आज के वीडियो में हम मानकीकृत आयुर्वेद को पढ़ने वाले हैं। मानकीकृत आयुर्वेद बेसिकली इसका मतलब होता है कि अभी तक जब से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनी है तब से लेकर के अभी तक क्या क्या एडवांसमेंट, क्या क्या अचीवमेंट, क्या क्या इनके गोल और टारगेट थे जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अचीव किए हैं ग्लोबली और नेशनली, इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, उन सारी बातों की चर्चा हम आगे आने वीडियोज में करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है सबसे बेसिक हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कि किस तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वो डेवलप हुई है और कहाँ से ये शुरू हुई थी। तो बात होती है सन 1995 में, जब ये एक मिनिस्ट्री ना होकर के केवल एक डिपार्टमेंट हुआ करता था जो कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अपना काम करता था। इसे कहा जाता था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, जिसे शॉर्ट में ISM एंड एच के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 2003 में इस डिपार्टमेंट का जो नाम है उसे चेंज किया गया और इसे रीनेम किया गया। इस डिपार्टमेंट का जो नाम है उसे रीनेम किया गया, इसे कहा गया डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। शॉर्ट फॉर्म में से आयुष नाम दिया गया। ठीक है। उसके बाद 2011 में इसमें एक मेजर चेंज किया गया। 2011 में क्या हुआ कि जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट कमीशन था, उसका जो एक्ट था 1970, उसमें अमेंडमेंट करके एक नई पैथी को इसमें जोड़ा गया जिसे कहा गया सोवारिकपा। अभी भी वही डिपार्टमेंट का नाम चल रहा है इसमें। उसके बाद 2014 में इसे कहा गया, मतलब जब ये बना तो 2014 में एक फुल फ्लेजेड जो मिनिस्ट्री होप की जरूरत थी इसमें वो बनी, जिसे कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड सोवारिकपा एंड होम्योपैथी, जिसे ब्रैकेट में आयुष कहा गया। ठीक है। उसके बाद 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो आयुष टर्म है उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मान्यता दी, ताकि आगे जाकर के भविष्य में साइंटिफिक एंड टेक्निकल जो भी इश्यूज या फिर जो भी काम होंगे उसमें जो वर्ड होगा वो केवल आयुष ही होगा। उसके बाद 2021 में एक डेट आती है 13 अप्रैल 2021 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसमें इसे प्रॉपर जो नाम दिया है वो दिया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अभी तक ये जो मिनिस्ट्री थी इसी नाम से जानी जाती थी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड सोवारिकपा एंड होम्योपैथी, जिसे ब्रैकेट में आयुष कहा जाता था। लेकिन 13 अप्रैल 2021 को एक गजट नोटिफिकेशन के बाद में इसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नाम दिया जाने लगा। तो यहां तक का जो पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट है हमने यहां तक देख लिया। अब बात करते हैं इसके जो मेन बेसिक
कोर एरियाज होते हैं कि किस एरियाज पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष काम करती है। तो सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष काम करती है वो होती है हेल्थ केयर एंड सर्विसेज। उसके बाद में ये जो मिनिस्ट्री होती है वो ग्लोबलाइजेशन पे भी काम करती है। किस तरीके से जो आयुष की जो पद्धतियां हैं वो देश विदेशों में जाकर के अपने को प्रस्थापित करे। उसके बाद इसका एक काम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नई नई रिसर्चेस, नए नए डेवलपमेंट आज के समय में आयुष क्षेत्र में हो रहे हैं। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को आयुष के साथ में जोड़ा जाए और एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाए। साथ में ये जो मिनिस्ट्री होती है ये पॉलिसी मेकिंग का भी काम करती है, उनका रेगुलेशन करती है और साथ साथ एक नए स्टैंडर्ड भी जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन का भी यहाँ पे काम वो करती है। उसी तरीके से ये जो मिनिस्ट्री होती है जो मैन्युफैक्चर, जो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है आयुष का, उसको भी ये देखती है और उसकी जो सर्विसेज होती है उसको भी ये रेगुलेट करती है कि किस तरीके से नॉर्म्स होंगे, क्या क्या चीजें होंगी। सारे के सारे जो गवर्नमेंट के जो नियम्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने जो है इस वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का पूरा डेवलपमेंट और उसका बेसिक जो कोर एरिया है, फंक्शनल एरिया जो है, हमने उसके बारे में चर्चा करी। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे जो कि आपके मानकीकृत आयुर्वेद से संबंधित